बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के रेशियोज और बेसिक्स अगर आपने समझने हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपने चेक करना है। वहाँ पर मैंने आपको तफसील से सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो आपको समझा दें। अब यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। सवाल में देखिए, मैंने आपको पहले कहा था सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों की यूनिट सेम है। देखिए इसके ऊपर जो छोटा सा गोल दायरा लगा गया है, इसका मतलब क्या है, डिग्री। जो हमारे पास आपका जो डी होता है या जो हम एंगल्स मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डी ऐसे रखेंगे, जो फुल स्ट्रेट होता है वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री। ये जो हमारे पास क्या होता है 120 डिग्री, और ये हमारे पास 0 होता है। तो ये जो हमारे पास डी में मुख्तलिफ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्रीज कहते हैं। यहाँ पर दोनों की यूनिट्स बिल्कुल सेम है। एक हमारे पास 65 डिग्री है और 260 डिग्रीज है। तो ये सवाल काफ़ी सिंपल और आसान है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल में हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा रेशो ऑफ 65 डिग्री टू 260 डिग्री। अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रेशियो कोई फॉर्म किस तरह होते हैं, यहाँ पर हम इसको रेशियो कोई फॉर्म में लिख रहे हैं 65 रेशियो 260। अब यहाँ पर इसके साइंस या यूनिट्स लिखना लाजमी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम देखें 65 रेशो 260। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 5। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 के साथ इसको डिवाइड करवा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। मैं लिखूँगा 65 डिवाइडेड बाय 5, फिर से रेशो है हमारे पास 260 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको इसको डिवाइड करवाना होगा। मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहला वाला तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर देखें 5 1 जार 5, 5 13 जार हमारे पास 65 आता है। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, 5 1 जार 5 कितने जार आता है, तो हम करेंगे 260 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास क्या आता है 52 ही आता है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते, 260 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है 52 आया हमारे पास। यहाँ पर देखिए क्या आया 52 आया। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ फिर से आ गई, इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा 13, ऊपर क्या बचा हमारे पास 13, ये जो 1 है इसको नहीं लिखना। 13 रेशो क्या बचा हमारे पास 52। अब ये फिर एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो इसको हम फिर से आगे करवा देते हैं। यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा, वो कौन सा टेबल होगा, मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 13। अब 13 से दोनों फिर से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड करवा देते हैं। मैं लिखूँगा 13 अपॉन 13, तो 52 को भी 13 से डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ रहा। अब देखिए ये जो 13 है इस 13 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1 ही आएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, 13 1 जार 13, 4 जार 52। चेक कर लेते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 13 हमारे पास क्या आता है 4 ही आता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या है 1:4। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब जैसे ही हमारे पास आंसर आ जाए हमने इनको इन दोनों फॉर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखें मैं क्या लिखता हूँ, ए की फॉर्म हमारे पास क्या है रेशो वाली 1:4, ठीक है। बी की फॉर्म में हमें किस तरह लिखना होगा, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला नंबर होगा उसको आपने ऊपर ही लिखना है, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसको आपने नीचे लिखना है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।